नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो देखिए, आज के इस खास शो में हम चर्चा करने वाले हैं मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति का पर्व है, तो मकर संक्रांति का ये पर्व खास क्यों होता है, इस दिन को और खास बनाने के लिए कौन कौन से उपाय हैं जो हम सबके लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि सूर्य की मकर संक्रांति पर आपको किस तरह से सूर्य और शनि का वरदान मिल सकता है। तमाम जानकारियां विस्तार से आप सबके साथ साझा करते जाएंगे आगे धीरे धीरे। और चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र के बारे में। देखिए, मकर संक्रांति का जो अवसर है, उस पावन अवसर पर निर्धनों को भोजन कराइए और भोजन में खिचड़ी खिलाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप मकर संक्रांति के पर्व पर ऐसा करते हैं तो साल भर आपको भरण पोषण का, अन्न का, वस्त्र का अभाव नहीं होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 14 जनवरी यानी मंगलवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार। तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। प्रातः 10:17 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं पंडित जी के साथ। और सबसे पहले यही प्रश्न कि क्या होती है संक्रांति और क्या होती है मकर संक्रांति, अंतर क्या है पंडित जी? जी देखिए, आज हम बड़े महत्वपूर्ण पर्व की बात कर रहे हैं और वो पर्व है मकर संक्रांति का। ज्योतिष के अनुसार भी और धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से भी इसको बहुत पवित्र पर्व माना जाता है और मानते हैं कि यहीं से वातावरण में, प्रकृति में शुभता की शुरुआत होती है। सबसे पहले ये जानते हैं कि संक्रांति क्या होती है और मकर संक्रांति क्या है। देखिए, सूर्य जब किसी विशेष राशि पर भ्रमण करते हैं तो इस मौके को हम संक्रांति कहते हैं। कुल मिला के 12 राशियां हैं और सूर्य हर महीने में राशि का परिवर्तन करते हैं। इसलिए कुल मिला के साल में 12 संक्रांतियां होती हैं। 12 राशियों में सूर्य 12 बार जाते हैं, लेकिन 2 संक्रांतियां साल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। एक है मकर संक्रांति और एक है कर्क संक्रांति। सूर्य देव जब मकर राशि में जाते हैं लगभग 14-15 जनवरी के आसपास, तब मकर संक्रांति होती है। और जब 13-14 जुलाई के आसपास कर्क राशि में जाते हैं तब कर्क संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है और कर्क संक्रांति से जल तत्व की शुरुआत होती है। यानी जब जनवरी के मध्य में सूर्य मकर में जाएंगे
तो फायर बढ़ेगा, और जब जुलाई के मध्य से कर्क में जाएंगे तो जल बढ़ेगा। इस समय सूर्य देव मकर संक्रांति के समय उत्तरायण हो जाते हैं। सूर्य के दो अयन होते हैं, उत्तर अयन और दक्षिण अयन। तो जब मध्य जनवरी में मकर संक्रांति होती है तब सूर्य उत्तरायण होते हैं। इसीलिए इस समय जो जप किए जाते हैं, जो दान किए जाते हैं, उसका फल अनंत गुना होता है। आपने सुना होगा कि भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग तब तक नहीं किया था जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो गए थे। इसीलिए उत्तरायण होने पर ऐसा मानते हैं कि स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, और जो आप पवित्र काम करते हैं, जो आप शुभ काम करते हैं, उन कामों का फल आपको अनंत गुना मिलता है। इस बार जो मकर संक्रांति का संयोग है वो 14 जनवरी को है। और चलिए राशिफल के सिलसिले के साथ आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले पहली 3 राशियों की बारी है। बारी आ जाती है मेष, वृष और मिथुन वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में क्या लिखा है। मेष राशि, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान बनाए रखें। बड़े निर्णयों में सावधानी रखें। कीमती वस्तु आपकी खो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। धन की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन परिवार में अशांति ना हो उससे बचाव करें। खाने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए चर्चा में एक और प्रश्न जोड़ देते हैं, वो ये कि मकर संक्रांति का जब हम जिक्र करते हैं तो मकर संक्रांति का ज्योतिष के साथ कनेक्शन क्या है, संबंध क्या है पंडित जी? देखिए, मकर संक्रांति जो है वो ज्योतिष से बड़ी गहराई से जुड़ा हुआ पर्व है। बात क्या है? मकर संक्रांति, मकर मतलब कैप्रिकॉर्न, ज्योतिष की 10वीं राशि। तो जिसके शुरुआत में ही राशि का नाम आ गया, स्वाभाविक बात है कि वो ज्योतिष से जुड़ा हुआ पर्व है। मकर संक्रांति जो है, इस पर्व का संबंध होता है एक तो मकर राशि से और दूसरा सूर्य और शनि से। सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होने की वजह से ये पर्व बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। कहते हैं कि इसी त्योहार पर
सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। यानी मकर राशि शनि का घर है, शनि का स्थान है, और सूर्य मकर में जाते हैं, यानी अपने पुत्र शनि के लिए पास में जाते हैं, उनसे मिलते हैं। आम तौर पर शुक्र का उदय भी इसी समय होता है लगभग, और इसी समय जो धनु खरमास है वो समाप्त हो जाता है। इसीलिए यहाँ से शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। यहाँ से शादी, विवाह, गृह प्रवेश, मंगल कार्य, ये सब शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य या शनि की स्थिति खराब है, सूर्य खराब है तो भी और शनि खराब है तो भी, इस पर्व पर, मकर संक्रांति पर आप विशेष उपाय करके, विशेष पूजा करके सूर्य को भी और शनि को भी ठीक कर सकते हैं। जिन घरों में, जिन परिवारों में रोग हो, कलह हो, अशांति हो, वहां पर रसोई घर में ग्रहों की पूजा करनी चाहिए नवान्न से, यानी नए अनाज से, खास तौर से नए चावल से ग्रहों की पूजा की जाती है, और इससे सुख, शांति, समृद्धि आती है। और ऐसी पूजा करने से घर की रोग बीमारियां दूर हो जाती हैं। मुख्य बात यह है कि देखिए, मकर संक्रांति का जो पर्व है, उस समय फसलों की कटाई होती है, और भारत के ज़्यादातर जो पर्व हैं वो फसलों से जुड़े हुए हैं। तो चावल का विशेष प्रयोग होता है। चावल, नए चावल की खिचड़ी बनती है, नए चावल से देवी देवताओं की पूजा की जाती है, नए चावल की खिचड़ी या नया चावल दान किया जाता है। ऐसे तमाम कार्य मकर संक्रांति पर किए जाते हैं और इनके शुभ परिणाम जीवन में प्राप्त होते हैं। और चलिए राशिफल पर वापस लौटते हुए बारी आ जाती है कर्क, सिंह और कन्या वालों की। कर्क राशि, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय प्रयास करने से पूरे होंगे। वैवाहिक समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। अपने महत्वपूर्ण काम इस समय निपटा लीजिएगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं। चोट चपेट से बचाव करें। धन के खर्चों पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की चिंताएं समाप्त होंगी। संपत्ति के जो भी काम हैं इस समय निपटाने का प्रयास करिए। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी,
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए आपके सवाल और पंडित जी के जवाब इस सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आज के शो का पहला प्रश्न पंडित जी से ही पूछ लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सूचित कर देते हैं कि आप भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं ईमेल के माध्यम से अपने तमाम सवाल इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। तो पंडित जी जान लेते हैं पहला सवाल। जी, आज का पहला प्रश्न अनूप कुमार जी ने हमें लिखा है और अनूप कुमार जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनके जन्म की तारीख है 24 मार्च 1981, शाम के 7 बजे। जन्म का स्थान मुजफ्फरनगर, शामली, उत्तर प्रदेश। अनूप कुमार जी पूछ रहे हैं कि मैं अपने करियर में बदलाव करना चाहता हूं, तो उसके लिए सही समय क्या होगा और आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा। अनूप कुमार जी, आपकी कुंडली के अनुसार आप नौकरी में परिवर्तन बिल्कुल कर सकते हैं, उसका समय चल रहा है। लगभग जून 2025 तक समय है आपके पास। इस समय में आप अपने करियर में परिवर्तन कर सकते हैं और करियर में परिवर्तन के साथ आपका स्थान परिवर्तन भी होगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। आपके करियर में बेहतर परिवर्तन हो और आने वाले समय में करियर अच्छा बना रहे, इसके लिए एक मोती बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो आपको लाभ होगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न भी पंडित जी से ही जान लेते हैं कि दूसरा प्रश्न कौन से दर्शक का है। जी, अगला प्रश्न अंजलि ने हमें लिखा है और अंजलि हमें आगरा से मेल लिखती हैं। अंजलि की जन्म तारीख है 1 अप्रैल सन 1998, 1998, शाम के 6 बजे। जन्म स्थान है आगरा। अंजलि कह रही हैं कि मैं शिक्षा क्षेत्र में अच्छी नौकरी के लिए प्रयास कर रही हूं। क्या मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी और क्या मैं आगे गवर्नमेंट जॉब में, सरकारी नौकरी में जा सकती हूं? अंजलि, आपकी कुंडली के हिसाब से आप शिक्षा क्षेत्र में भी गवर्नमेंट जॉब पा सकती हैं और अगर प्रयास करें तो स्टेट सर्विस कमीशन पीसीएस की परीक्षा भी आप क्वालिफाई कर सकती हैं अगर आप कोशिश करें तो। आपके लिए बहुत अच्छा समय है 2025-26 का और इस समय प्रयास करने पर हम उम्मीद करते हैं कि 2026 के आरंभ तक आपकी नौकरी की इच्छा पूरी हो जाएगी। थोड़ा स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं दिख रहा है और एकाग्रता भी थोड़ी आपकी कमजोर दिख रही है। तो अंजलि ऐसा करें, एक मूंगा बनवा के पहने। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः मूंगा धारण कर लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य भगवान से कृपा करने की प्रार्थना करें। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो आपको लाभ होगा। और चलिए मकर संक्रांति की चूंकि बात हो रही है, उसका जिक्र चल ही रहा है, तो सामान्य रूप से मकर संक्रांति पर क्या करना चाहिए वो जानते हैं आप। देखिए, मकर संक्रांति पर पूजा और दान करना ही चाहिए। मकर संक्रांति पर स्नान का, ध्यान का और दान का बहुत ज्यादा महत्व है। परम पवित्र समय वर्ष का माना जाता है। तो सामान्यतः
मकर संक्रांति पर क्या करेंगे? पहली होरा में नहा लीजिए। अगर संभव हो तो सूर्योदय के 1.5 घंटे के अंदर नहा लीजिए, नहीं तो कम से कम कोशिश करिए कि दोपहर के पहले तो नहा ही लें। सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। इसके बाद श्रीमद् भागवत के एक अध्याय का पाठ करिए या श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करिए, और गीता अगर पूरी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिए। नए अनाज का, कंबल का, घी का दान करिए। वैसे नियम ये कहता है कि नया चावल, काली उड़द की दाल, कच्ची सब्जियां, नमक और घी, ये दान मकर संक्रांति पर करना चाहिए। साथ में अगर कंबल का दान भी कर दें तो बहुत अच्छा होगा। और भोजन में नए अन्न की खिचड़ी बनाइए। नए चावल की खिचड़ी बनेगी। खिचड़ी बना करके भोजन भगवान को समर्पित करिए और इसके बाद इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। देखिए, मकर संक्रांति पर नियम ये कहता है कि प्रातः काल स्नान करके दान करिए, उसके बाद अन्न ग्रहण करिएगा। तो अगर ऐसा कर सकें आप कि सुबह नहा के दान करके तब अनाज ग्रहण करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप बीमार हैं, दवाइयाँ खाते हैं तो कोई बात नहीं, सुबह स्नान कर लीजिएगा, दवाई वगैरह खा लीजिए। दोपहर में खिचड़ी खाने के पहले, यानी दोपहर के भोजन के पहले, आप जो सामर्थ्य हो आपकी, जितना आप कर सकें, भाई इतना नहीं भी कर सकते, आप 150 रुपए दान कर सकते हैं, आप उतना ही दान कर दीजिए। जितना कर सकते हैं उतना दान आपको कर देना चाहिए, और ऐसा दान करना आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए बहुत मंगलकारी होगा। और चलिए राशिफल पर वापस आते हैं और बारी आ जाती है तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। जानते हैं इनके भाग्यफल में क्या लिखा है। तुला राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर होगा। एक बार हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काम की रुकावट दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखें। अपयश से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
और चलिए चर्चा में एक और प्रश्न जोड़ देते हैं, वो ये कि सूर्य से अगर लाभ पाना है, सूर्य से अगर फायदा प्राप्त करना है, तो फिर कौन कौन से उपाय हैं जो हम सब कर सकते हैं पंडित जी? देखिए, आपको पहले भी बताया कि मकर संक्रांति पर आप सूर्य और शनि दोनों से लाभ पा सकते हैं। तो सूर्य देव से लाभ पाने के लिए क्या करेंगे? मकर संक्रांति पर सुबह लाल फूल और अक्षत ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ दीजिएगा। इसके बाद सूर्य देव का जो बीज मंत्र है उसका कम से कम 1 माला, 5 माला, 11 माला जप करिएगा। मंत्र होगा ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का जप करिएगा। इसके बाद लाल वस्त्र, तांबे के बर्तन और गेहूं का दान करिएगा। दिन में खिचड़ी खा लीजिएगा, लेकिन शाम के समय अनाज का सेवन मत करिएगा। अगर ये प्रयोग आप मकर संक्रांति पर करते हैं तो आपकी कुंडली का सूर्य बेहतर होता चला जाएगा। और देखिए, मकर संक्रांति का जिक्र चला है, तो मकर संक्रांति पर शनि से लाभ पाने के लिए कौन कौन से उपाय हैं जो हम सब के लिए कारगर सिद्ध होंगे, वो भी जान लेते हैं। देखिए, मकर संक्रांति पर आप शनि से भी लाभ ले सकते हैं, शनि को भी बेहतर बना सकते हैं। क्या करेंगे उसके लिए? तिल और अक्षत डालकर संक्रांति पर सुबह सूर्य देव को अर्घ देंगे। इसके बाद शनिदेव के मंत्र का जप करेंगे। 1 माला, 3 माला, 11 माला। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। ये मंत्र जपिएगा। इसके बाद घी, काला कंबल और लोहे के बर्तन या लोहे का दान करिएगा। दिन में अनाज या खिचड़ी मत खाइएगा, फल वगैरह खा लीजिएगा। शाम के समय पुनः शनि का मंत्र जपिएगा और संध्या काल में खिचड़ी खा लीजिएगा। तो ये प्रयोग अगर आप संध्या काल के लिए शनि के लिए करते हैं तो शनि की समस्याएं हल होंगी, और दिन के समय में सूर्य के लिए करते हैं तो सूर्य की समस्याएं हल हो जाएंगी। और चलिए राशिफल के अंत की तरफ बढ़ चले हैं और बारी आ जाती है मकर, कुंभ और मीन वालों की। जानते हैं इनका भाग्य इनके लिए क्या लेकर आया है। मकर राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक समस्या हल होगी। करियर की बाधा दूर होगी। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम में व्यस्तता बनी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी।
करियर में सफलता मिलेगी। प्रेम और रिश्तों में सावधानी रखें। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपके सवाल एक बार फिर से ले लेते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए पंडित जी से जानते हैं कि कौन सा है अगला प्रश्न। जी, अगला प्रश्न मनोज जी ने हमें लिखा है और ये गुजरात से हमें मेल लिखते हैं। मनोज की जन्म तारीख है 28 अप्रैल 1978, 1978। जन्म का समय रात में 11:10 और जन्म का स्थान है जामनगर, गुजरात। मनोज कह रहे हैं कि व्यापार में मेरे थोड़ी समस्याएं चली आ रही हैं और थोड़ा बहुत कर्ज भी हो गया है। तो आने वाले समय में मेरा व्यापार कैसा चलेगा? क्या मैं अपने व्यापार में किसी पार्टनर को जोड़ सकता हूं? ऐसा करना मेरे लिए ठीक रहेगा? और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? मनोज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपका व्यापार आने वाले समय में, खास तौर से हम अप्रैल के बाद देख पाते हैं कि अच्छा चलेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी पार्टनर को अपने व्यापार में शामिल करते हैं तो आपके लिए बड़ी सुविधा की बात है। उससे पैसे भी आएंगे, कर्जे भी उतरेंगे और काम भी आपका बेहतर चलेगा। आप पार्टनरशिप में जा सकते हैं। आपको आने वाले समय में चिंता की आवश्यकता नहीं है। आपका व्यापार बेहतर चलेगा और कर्ज आप बड़ी आसानी से अभी कुछ दिनों में अपना चुका लेंगे। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः एक पीला पुखराज बनवा के धारण करिए। और जितनी हनुमान जी की पूजा आप करें उतना ही मंगल होगा। तो सुबह, दोपहर, शाम, रात चारों टाइम 5-5 मिनट समय निकालिए और हनुमान चालीसा का पाठ आप लगातार नियमित रूप से श्रद्धा पूर्वक करिए। आपको बहुत लाभ होगा। और चलिए इसी के साथ बारी आ जाती है आज के शो का अंतिम और आखिरी प्रश्न भी जान लेने की। जानते हैं पंडित जी से अंतिम सवाल कौन सा है। जी, आज का अंतिम प्रश्न श्रीमती सुनीता अग्रवाल ने हमें लिखा है और ये लिखती हैं हमें देहरादून से। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म तारीख है 10 फरवरी 2013। जन्म का समय सुबह के 9:10 और जन्म स्थान है देहरादून। ये कह रही हैं कि मेरे पुत्र के स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ समस्या लगी रहती है। कभी पेट खराब हो जाता है, कभी सर्दी जुकाम हो जाता है, कभी चोट लग जाती है। तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा पुत्र हमेशा स्वस्थ बना रहे? और ये भी पूछ रही हैं कि मेरा पुत्र आगे पढ़ाई में कैसी सफलता पा सकेगा। देखिए, आपके पुत्र की कुंडली में चंद्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और चंद्रमा की स्थिति जब बहुत अच्छी ना हो तो इस तरह की दिक्कतें होना बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन मुझे लगता है कि लगभग 12 साल पूरे होने ही वाले हैं। तो 12 साल पूरा होने के बाद से इनके स्वास्थ्य की स्थिति लगातार बेहतर होती जाएगी। उसके बाद कोई विशेष समस्या दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी बात यह है कि आपका बेटा शिक्षा में, पढ़ाई में अच्छी तरक्की करेगा। दिमाग भी अच्छा है और एकाग्रता भी अच्छी है। हमें केवल ये ध्यान रखना है कि इसको चोट चपेट न लगे, क्योंकि कुंडली जो है वो इंजरी प्रोन है। तो सर में चोट न लगे, हाथ पैर में चोट न लगे, कोई फ्रैक्चर वगैरह ना हो। थोड़ा सा ध्यान इस साल मुझे लगता है बनाए रखना चाहिए। ऐसा करिए, एक मोती बनवा लीजिए इसके लिए।
लगभग 8-10 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में पीले धागे में, याद रखिए पीले धागे में डाल के सोमवार की रात को शुक्ल पक्ष में इस बच्चे के गले में पहना दीजिएगा। और आप इसकी माता जी हैं तो आपको मैं कहूँगा कि आप सुबह शाम दोनों समय बच्चे के लिए ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करिएगा। अगर आप ये उपाय करें तो मुझे लगता है चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। और चलिए पंडित जी से ये जानते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 14 जनवरी को, सबसे पहले आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। अब जानते हैं आपका बर्थडे, आपका जन्मदिन क्या लेकर आया है। जिन लोगों का जन्मदिन 14 जनवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में उतार चढ़ाव रह सकता है, हालांकि स्वास्थ्य की स्थिति ठीक होती जाएगी। करियर में स्थिरता तो आएगी लेकिन साल के अंत तक आते आते आ पाएगी। अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है आज के शो की जिज्ञासा के बारे में जान लेने की। आज की जिज्ञासा है कि संक्रांति के दिन स्नान और दान करना बहुत शुभ क्यों होता है? देखिए, वैसे तो हर संक्रांति अपने आप में महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इस दिन सूर्य की ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। एक एनर्जी से निकल के दूसरे एनर्जी में सूर्य प्रवेश करते हैं। सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करके शुभता बढ़ाने के लिए इस दिन स्नान और दान किया जाता है। और चलिए अब बात कर लेते हैं 14 जनवरी मंगलवार के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में सूर्य देव और शनि देव के मंत्रों का जप करिएगा। पहले सूर्य फिर शनि। ऐसा करने से सूर्य और शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय फिर से नोट करें, 14 जनवरी मंगलवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुड लक राशि के बारे में। तो आपकी गुड लक राशि कौन सी है वो भी जान लेते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि साल 2025 में अलग अलग राशि के लोगों का करियर कैसा रहेगा। आज की गुड लक राशि है सिंह राशि। इस साल आपके करियर में उतार चढ़ाव रह सकता है, इसलिए करियर के बड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में सावधानी बनाए रखिएगा। और चलिए तमाम उपाय, तमाम जानकारियां तो आपने प्राप्त कर ली हैं पंडित जी से। अब बारी आ जाती है महा उपाय के बारे में जान लेने की। तो आज का महा उपाय क्या कहता है पंडित जी, वो जान लेते हैं। जी, आज का महा उपाय खुशियां पाने का सरल तरीका मकर संक्रांति पर जुड़ा हुआ है पतंग के साथ। अपने मन पसंद रंग की पतंग ले लीजिए। ईश्वर का स्मरण करते हुए उस पतंग पर पेन से अपनी इच्छा लिखिए और इस पर अपना नाम मत लिखिएगा। इसके बाद पतंग को उड़ाइए। खुद नहीं उड़ा पाते किसी और से उड़वा लीजिए, और जब पतंग काफी ऊंचाई पर पहुंच जाए तब पतंग को छोड़ दीजिए। पतंग हवा में विलीन हो जाएगी। ऐसा करने से आपकी जो भी इच्छा है वो शीघ्र पूरी होने की संभावना बन जाएगी। तो पंडित जी, महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। चलिए आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। इजाजत दीजिए।